भीग गए और किसी वजह से तबीयत खराब हो गई तो पढ़ाई का भी नुकसान होगा, मम्मी पापा भी परेशान होंगे। इसलिए जब तक पानी ना उतर जाए, छुट्टी से पहले तक तो क्लास में ही बने रहना, लंच भी नहीं करना, ब्रेक टाइम में भी बाहर नहीं जाना। सही है? दोस्तों, आज हमने आपको कई न्यूज दिखाई, जिसमें से एक न्यूज ये भी थी कि किस तरह बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद ओखला हेड पे जो प्राइमरी स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, उसमें पानी भर गया और बच्चे कैसे उसमें परेशान हुए। इस वीडियो में मैंने गार्जियन से अपील भी की थी, जब आपको लगे कि बरसात का मौसम है तो ऐसे स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों की तालीम उतनी ज्यादा अहम नहीं है जितनी ज्यादा अहम उनकी सेहत है। और हम सब जानते हैं, दिल्ली में जब भी बारिश होती है बहुत जगह कुछ ज्यादा ही पानी भर जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तब है जब स्कूल के अंदर भी पानी भर जाए और वहां भी छोटे छोटे बच्चे परेशान होने लगे। इस वीडियो के बाद कई वीडियो मुझे मिली जिसमें ये नजर आ रहा है कि जो नाजिया दानिश काउंसलर हैं जाकिर नगर वार्ड की, जिनके अंडर में ये स्कूल आता है, बारिश होने के बाद फौरन ही वो इस स्कूल में पहुंच गई थी। वहां उन्होंने जाकर बच्चों से मुलाकात की, टीचर से मुलाकात की और बच्चों को समझाया कि बेटे आपको पानी में कैसे रहना है, जब बारिश हो जाए, जब स्कूल में पानी ज्यादा भर जाए तो आपको कैसे रहना है, किन बातों का ख्याल रखना है। उन्होंने ये बात टीचरों से भी कहा कि आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस क्लास में पानी नहीं भरा हुआ है बच्चों को वहां शिफ्ट कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि पानी जब आया तो इस बात को उन्होंने संजीदगी से लिया। उनको इस बात का एहसास था कि स्कूल में पानी भर गया होगा, इसलिए वो स्कूल पहुंची और उन्होंने जो जो परेशानी थी, बच्चे जिस परेशानी को झेल रहे थे, उसको उन्होंने समझा और उसको दूर करने की जो कुछ कोशिश वो कर सकती थी उन्होंने किया। दोस्तों, एक चीज होता है, जब भी कोई परेशानी इलाके में होती है, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत चाहकर भी आप हल नहीं कर सकते, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप उसे हल करने की कोशिश भी ना करें। जब बारिश होती है दिल्ली में, तो मैंने पहले भी कहा है आपको, जो लुटियंस जोन है, दिल्ली के बहुत हाईफाई जो इलाके हैं, वहां भी पानी भर जाता है, वहां भी रोड पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। आधी आधी बस पानी के अंदर चली जाती है, ऑटो पानी के अंदर चला जाता है, ई रिक्शा पानी के अंदर चला जाता है, कार चला जाता है, दरख्त गिर जाते हैं, कहीं कहीं पोल गिर जाते हैं। ऐसा हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। और अगर ओखला में ऐसा होता है तो भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अफसोस तब होता है, ताज्जुब तब होता है जब आप परेशानी देखें और उसको हल करने की कोशिश नहीं करें या उसको संजीदगी से नहीं लें। मैं नाजिया दानिश की इस मामले में इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि जब उनको लगा कि स्कूल में पानी भर गया होगा, स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे होंगे, तो वो स्कूल में गई और वहां उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। इसी तरह जो लोग भी ओखला में नुमाइंदे हैं, जहां जहां उनको कमी दिखती है, कम से कम ऐसा तो नजर आना चाहिए कि आप उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई रोड टूटी हुई है, लोग आपको शिकायत कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10 बार, और आप उनकी शिकायतों को सुन नहीं रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। देखिए, मसले का हल हमेशा नहीं निकल सकता, चूंकि ओखला में मैं हमेशा कहता हूं ओवर क्राउडेड इलाका है, ये बहुत ज्यादा लोग रहते हैं ओखला में। यहाँ की जो कैपेसिटी है उससे कई गुना ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ समस्याएं हमेशा रहेंगी। आप किसी भी नेता को जिता दीजिए, वो इन मसले का हल नहीं निकाल सकता। अलबत्ता अगर वो नेता ईमानदार है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो इन मसाइल में कमी ला सकता है। हमारी यहाँ के नुमाइंदों से अपील है कि प्लीज जब भी कुछ ऐसे मसाइल आए, कभी रोड टूटा हुआ है, कहीं पानी उबल रहा है, कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं नाली बह रही है, तो आप कम से कम वहां पे काम करने की कोशिश तो कीजिए। अगर आप नजरअंदाज करेंगे,
लोग आपको कॉल करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनकी बात आप नहीं सुनेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि नाजिया दानिश ने पूरे जाकिर नगर वार्ड को चमका दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत कमाल का काम करती हैं, लेकिन काम करता हुआ दिखता तो है, कोशिश तो होती रहती है। इसी पानी में एक वीडियो मैंने दूसरी भी डाली है उनकी, मैंने उनको देखा कि वो रोड पे घूम घूम के पानी निकलवाने की कोशिश कर रही थी। फिर हमने ये स्कूल वाली वीडियो भी देखी कि वो स्कूल में पहुंची, टीचरों से बात किया, बच्चों से बात किया और यहाँ के मसले को हल करने की कोशिश की। तो ये एक अच्छा काम है। ठीक है, उन्होंने बहुत कमाल नहीं कर दिया है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है उसको वो समझ रही हैं और जो मसले इलाके में आते हैं, चाहे बरसात की वजह से, चाहे किसी और वजह से, उसको हल करने की कोशिश कर रही हैं। नाज़िया दानिश के अंदर जो भी कमी होगी मैं वो भी दिखाऊंगा, जो काम वो नहीं करेंगी मैं वो भी दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि स्कूल में कैसे पानी भर गया, पानी वहां नहीं भरना चाहिए, उसी तरह मैं ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ कि वो स्कूल पहुंची, उन्होंने मसले को समझा और उसे हल करने की कोशिश की। मेरी नाज़िया दानिश से अपील है कि प्लीज इस स्कूल में अगर दूसरी भी कोई कमी है, जैसे अगर छत टपक रही है या कोई और मसला है, दीवारें सही नहीं है, जो आपने देखा है, मैं अभी स्कूल के अंदर नहीं गया हूं, जो आपने देखा है तो उसको भी हल करवाने की कोशिश कीजिए। चूंकि ये बच्चे हमारे लिए बहुत कीमती बच्चे हैं, इनकी सेहत का ख्याल रखना, इनकी तालीम का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आपके पास चूंकि पावर है, आप काउंसलर हैं, ये स्कूल आपके अंडर में आता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस स्कूल को ठीक से रखें। यहाँ जो बच्चे आते हैं उन्हें बेहतर तालीम मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका भी ख्याल रखें।